दो तरीके हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे पी चैनल को एन चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। पी चैनल यानी कि सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट। एन चैनल यानी कि नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट। एक तो यह है कि आप तत्काल विषय बदल दें और इस तरह की बात कहें, क्षमा करें जॉन, परंतु मैं तुमसे ये पूछना चाहता था। दूसरा तरीका यह है कि आप वहाँ से इस तरह की बात कहकर चल दें, अभी मैं जल्दी में हूँ या मुझे एक जगह पहुँचना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। इस तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है उसके आप नेगेटिव थॉट अपनाने से बच जाते हैं। अपने आप से एक वादा करें, दूसरों को इस बात की अनुमति ना दें कि वे आपके चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डालें। चैनल पी को हमेशा लगाए रखें। एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे तो फिर आपकी सफलता निश्चित है। मैं आपको उस सफल बीमा सेल्समैन की बात बताता हूँ जिसने मुझे अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचने से उसे फ़ायदा हुआ था। जब मैं पहली बार बीमा बिजनेस में आया, उसने कहा, तो मुझे बहुत मुश्किल आई। पहले तो यह लगा जैसे मेरे जितने संभावित ग्राहक थे उतने ही मेरे प्रतियोगी थे, और जल्दी ही मैंने यह जान लिया जो सभी बीमा एजेंट जानते हैं कि 10 में से 9 संभावित ग्राहकों का यह दृढ़ विश्वास होता है कि उन्हें बीमे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम ठीक चल रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं बीमे के तकनीकी पहलू का विशेषज्ञ हूं। वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु आप मुझे गलत मत समझना। मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग मेरे जितने सफल नहीं हैं। वास्तव में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने बीमे पर एक पुस्तक लिखी है, परंतु वह व्यक्ति उस व्यक्ति का बीमा भी नहीं कर पाया जो जानता था कि उसे सिर्फ 5 दिन जिंदा रहना है। मेरी सफलता का आधार सिर्फ यह है, उसने कहा। मैं जिसे अपनी बीमा पॉलिसी बेचता हूँ मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। हाँ, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। मेरे कई साथी सेल्समैन यह नाटक करते हैं कि वे सामने वाले को पसंद करते हैं, परंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों से साफ दिख जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। जब मैं किसी संभावित ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठी करता हूँ तो मैं वही करता हूँ जो हर एजेंट करता है। मैं उसकी उम्र, उसके काम धंधे, उसकी आमदनी, उसके बीवी बच्चे इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करता हूँ, परंतु इसके साथ ही मैं एक और चीज़ की खोज करता हूँ जिसके बारे में ज़्यादा सेल्समैन परवाह नहीं करते। मैं ऐसा कारण ढूंढता हूँ जिसके कारण मैं अपने संभावित ग्राहक को पसंद करने लगूँ। हो सकता है कि मुझे यह कारण इसकी नौकरी में मिल जाए या इसके पिछले रिकॉर्ड में मिल जाए, परंतु मैं हमेशा उसे पसंद करने का कारण ढूंढने में कामयाब हो जाता हूँ। फिर जब भी मेरा ध्यान अपने संभावित ग्राहक पर केंद्रित होता है तो मैं उसे पसंद करने के कारणों को याद कर लेता हूँ। उससे बीमे के बारे में एक शब्द कहने से पहले ही मैं उस संभावित ग्राहक की पसंदीदा छवि बनाने की कोशिश करता हूँ। यह छोटी सी तकनीक बड़े काम की है। चूँकि मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए वह भी मुझे देर सवेर पसंद करने लगता है। जल्दी ही मैं मेज़ पर उसके सामने बैठने के बजाय उसके बगल में बैठा होता हूँ और हम उसकी बीमा योजना बना रहे होते हैं। वह मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि अब मैं उसका दोस्त बन चुका हूँ। हालांकि हमेशा मुझे पहली नज़र में ही पसंद नहीं किया जाता, परंतु मैंने पाया है कि जब तक मैं सामने वाले को पसंद करता हूँ तब तक इस बात की संभावना रहती है कि वह भी मुझे पसंद करने लगेगा और हमारा बिजनेस पक्का हो जाएगा। मेरे दोस्त ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक सख्त ग्राहक से तीसरी बार मिला। वह मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वह मुझ पर काफ़ी गर्म हुआ। वह अपनी बात लगातार कहता जा रहा था। उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार उसने अपनी बात यह कहते हुए ख़त्म की, अब मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जब उसने इतना कह दिया तो मैंने उसकी आंखों में 5 सेकंड तक देखा और फिर सच्चे दिल से धीमे से कहा, परंतु मिस्टर एस, मैं तो आज आपसे दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूँ। और कल ही उसने मुझे $10,000 की पॉलिसी खरीद ली। सॉल पो को शिकागो का अप्लायंस किंग कहा जाता है। 21 साल पहले कुछ नहीं से शुरू करने वाले सॉल पॉक शिकागो में आजकल एक साल में $60 मिलियन से ज़्यादा का सामान बेचते हैं। सॉल पॉक अपने बिजनेस की सफलता का श्रेय खरीदारों के प्रति उनके व्यवहार को देते हैं। वे कहते हैं ग्राहकों के साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए जैसे वे हमारे घर आए मेहमान हों।
क्या यह लोगों के बारे में सोचने का सही नज़रिया नहीं है? और क्या हम सफलता के इस फार्मूले को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? ग्राहकों के साथ उसी तरह का बर्ताव करें जैसे वे आपके घर आए मेहमान हो। यह तकनीक बिजनेस के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी काम आती है। ग्राहकों की जगह कर्मचारी रख लें और आपको यह सूत्र मिलेगा। कर्मचारियों के साथ उसी तरह से बर्ताव करें जैसे वे आपके घर आए मेहमान हो। अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और आपको बदले में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा टीम वर्क। अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचें और बदले में आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पुस्तक के शुरुआती संस्करण का रिव्यू करने वाले मेरे एक दोस्त ने यह सूत्र पढ़ने के बाद मुझसे कहा, यह लोगों को पसंद करने और उनका सम्मान करने का सकारात्मक परिणाम है। मैं आपको अपने एक दोस्त की सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे ये साबित होता है कि अगर आप लोगों को नापसंद करते हैं तो आपको उसके परिणाम किस तरह भुगतने पड़ते हैं। उसके अनुभव में दम था, जरा देखें। मेरी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हमें सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग करने वाली एक छोटी कंपनी को परामर्श सेवाएं देनी थी। कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा था, लगभग $9,500 का। हमारा ग्राहक बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था और पिछले कुछ सालों में उसने बड़ी भारी गलतियां की थी। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 दिन बाद मैं अपने सहयोगी के साथ उस कंपनी के प्लांट में गया जो हमारी ऑफिस से 45 मिनट दूर था। आज तक मैं नहीं जानता कि बातें किस तरह शुरू हुई, परंतु किसी न किसी कारण हम लोग अपने ग्राहक के नकारात्मक गुणों पर बात करने लगे। हम उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे जिस वजह से उसने अपनी राह में दिक्कतें खड़ी कर ली थी। उसने अपनी समस्याओं के बारे में हमसे सलाह लेने के बजाय अपनी बुद्धि पर भरोसा किया था और उसी का नतीजा था कि आज उसके बिजनेस का भट्टा बैठ चुका था। मुझे अपनी कही हुई एक खास बात याद है। केवल एक चीज़ ही मिस्टर एफ को गिरने से रोक रही है और वह है उनका मोटापा। मेरे सहयोगी ने भी इस चर्चा में अपना योगदान दिया और इसके लड़के को देखो, उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, परंतु अपने काम के बारे में उसकी एकमात्र योग्यता यह है कि इसे अंग्रेजी बोलना आता है। रास्ते भर हम सिर्फ अपने ग्राहक की बुराई करते रहे और यह सोचते रहे कि वह कितना मूर्ख था। तो उस दोपहर हमारी चर्चा बहुत ठंडी साबित हुई। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हमारा ग्राहक यह समझ गया था कि इसके बारे में हमारी सोच नकारात्मक थी। उसने सोचा होगा ये लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ या ना समझ हूँ और वे मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे इस ग्राहक की 2 लाइनों की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी परामर्श सेवा का लाभ नहीं उठाना चाहता। अगर आज की तारीख तक आपकी सेवा का कोई भुगतान मुझे करना हो तो कृपया अपना बिल भिजवा दें। 40 मिनट के नकारात्मक विचारों की कीमत हमें इस तरह चुकानी पड़ी कि हमारे हाथ से $9,500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इससे भी ज़्यादा दुखद यह बात थी कि हमारे भूतपूर्व ग्राहक ने 1 महीने बाद शहर के बाहर एक फर्म की परामर्श सेवाएं ले ली। अगर हमने उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया होता तो हमने अपने ग्राहक को नहीं खोया होता और उसके अच्छे गुण थे ज़्यादातर लोगों में होते हैं। आप एक काम करें जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही आप सफलता का यह मूलभूत सिद्धांत भी सीख लेंगे। अगले 2 दिनों तक आप जितनी चर्चाएं सुन सकते हो सुने। 2 बातों पर ध्यान दें, चर्चा के दौरान कौन ज़्यादा बोल रहा है और कौन ज़्यादा सफल है। मैंने यह प्रयोग सैकड़ों बार किया है और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा बोलता है और वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा सफल होता है, वे दोनों व्यक्ति शायद ही कभी एक होते हैं। शायद इसका अपवाद भी नहीं होता। व्यक्ति जितना सफल होता है वह चर्चा में उतना ही ज़्यादा उदार होता है, यानी कि वह सामने वाले को अपने बारे में बातें करने देता है, अपने विचार, अपनी उपलब्धियां, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपनी समस्याओं के बारे में बातें करने देता है। चर्चा की उदारता 2 तरह से आपको ज़्यादा सफल बनाती है। नंबर 1, चर्चा की उदारता से आपके दोस्त बनते हैं। नंबर 2, चर्चा की उदारता से आपको लोगों के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। याद रखें, आम आदमी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुद के बारे में बातें करना पसंद करता है। जब आप उसे इस बात का मौका देते हैं तो वह आपको पसंद करने लगता है। चर्चा में उदारता दिखाना दोस्त बनाने का सबसे आसान और अचूक तरीका है।
और चर्चा में उदारता का दूसरा लाभ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों के बारे में ज़्यादा जान जाते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में कहा है, हम अपनी सफलता की प्रयोगशाला में लोगों का अध्ययन करते हैं। हम उनके बारे में, उनके विचार प्रक्रिया, उनके अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, वे कोई क्या काम करें और कैसे करते हैं, इस बारे में जितने ज़्यादा जान लेते हैं, हमें उतना ही लाभ होता है, क्योंकि इस जानकारी से हमें उन्हें प्रभावित करने के तरीके आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बाकी विज्ञापन एजेंसियों की तरह न्यूयॉर्क की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी जनता को यह बताया करती थी कि जनता को इसके विज्ञापन में बताई गई चीज़ें क्यों खरीदनी चाहिए। परंतु यह एजेंसी एक काम और करती थी, यह अपने विज्ञापन लिखने वालों को हर साल एक सप्ताह के लिए दुकान में सेल्समैन के काम पर रखती थी, ताकि वे वहां पर उनके द्वारा विज्ञापित चीज़ों के बारे में लोगों के विचार सुन सकें। सुनने से ही उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि वे बेहतर, ज़्यादा असरदार विज्ञापन लिख सकें। कई प्रगतिशील कंपनियां अपने उन कर्मचारियों को आखिरी इंटरव्यू लेती हैं जो काम छोड़कर जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि वे कर्मचारी को वहां पर रोकने का प्रयास करती हैं, बल्कि यह जानना होता है कि वे काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों के साथ संबंध सुधारने में इंटरव्यू बहुत काम आता है। सुनने से फ़ायदा होता है। सुनना सेल्समैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अच्छा सेल्समैन वह होता है जो अच्छा वक्ता हो या तेज़ बोलने वाला हो, परंतु सेल्स मैनेजरों पर अच्छे वक्ता का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक अच्छे श्रोता का पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सवाल पूछ सकता है, उसके अपेक्षित जवाब हासिल कर सकता है। चर्चा में बोलने की बागडोर न थामे रहें, सुनें, दोस्त बनाएं और सीखें। सामने वाले व्यक्ति के साथ चर्चा में शिष्टाचार सबसे अच्छा तरीका होता है। आप दूसरे लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपका लोगों के बारे में सोचने का नज़रिया सही हो तो आपकी बहुत सी कुंठाएं और आपका तनाव निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जब आप शांति से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके तनाव का कारण दूसरे लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाएं ही हैं। इसीलिए दूसरे लोगों के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और यह खोजें कि यह संसार कितना अद्भुत है। लोगों के बारे में सही नज़रिए का असली इम्तिहान तब आता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। आपको कैसा लगता है जब आपकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का प्रमोशन मिल जाता है, या जब आप अपने क्लब के चुनाव में हार जाते हैं, या जब आपके काम की आलोचना होती है? याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। अपनी असफलता के बाद लोगों के बारे में सही तरीके से सोचने की पैरवी बेंजामिन फेयरलेस ने की है। बहुत गरीब माहौल में बड़े होने के बाद मिस्टर फेयरवेल यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लाइफ मैगजीन में उनका यह उदाहरण छपा था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप घटनाओं को किस तरह लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने किसी टीचर से कभी नहीं चिढ़ा, हालांकि हर विद्यार्थी की तरह मुझे भी डांट पड़ती थी, पर मैं सोचता था कि मुझे मेरी गलती के कारण ही डांट पड़ रही है और अनुशासित बनना मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने अपने हर बॉस को भी पसंद किया है। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि मैं उन्हें खुश रखूं और वे जितना चाहते हैं मैं उससे ज़्यादा काम करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी निराशा नहीं हुई। कई बार मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया गया, परंतु मैंने यह कभी नहीं सोचा कि मैं ऑफिस की राजनीति का शिकार था, या मेरे प्रति किसी का पूर्वाग्रह था, या मेरे बॉस का फैसला गलत था। दुखी होने, झल्लाने और नौकरी छोड़ देने के बजाय मैंने तार्किक दृष्टि से विचार किया। निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति प्रमोशन के लिए मुझसे ज़्यादा योग्य था। जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा तब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उसके तरह के योग्य बन जाऊँ। साथ ही मैं कभी अपने आप पर भी नाराज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं असफल हुआ था। मैं कभी हीन भावना से पीड़ित होने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। जब भी कोई बात बिगड़ जाए तो बेंजामिन फेयरलेस को याद करें। सिर्फ 2 काम करें। नंबर 1, खुद से पूछें, जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा तब तक मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उस योग्य बन जाऊँ। नंबर 2, निराशा या हताश होने में समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। अपने आप को ना कोसें। अगली बार जीतने की योजना बनाएं। संक्षेप में आप इन सिद्धांतों को अमल में लाएं। नंबर 1, अपने आप को हल्का रखें ताकि लोग आपको आसानी से ऊपर उठा सकें। लोगों को लोकप्रिय बने। इससे उनका समर्थन भी हासिल होता है और आपके सफल होने में सहयोग भी मिलता है। नंबर 2, दोस्ती बनाने में पहल करें। हर मौके पर सामने वाले को अपना परिचय दें। यह सुनिश्चित कर लें कि आप सामने वाले का सही नाम जान लें, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह आपका नाम ठीक से जान ले। आप अपने जिन नए दोस्तों को बेहतर जानना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी लिखें या फ़ोन करें।
नंबर 3, हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सीमाएं होती हैं, इस बात को स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति से पूर्णता की उम्मीद न करें, याद रखें हर व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है और हाँ, सुधारक बनने की कोशिश न करें। नंबर 4, चैनल P यानी कि अच्छे विचारों के स्टेशन को बराबर सुनते रहें। किसी व्यक्ति की अच्छाइयों और तारीफों के काबिल गुणों को खोजते रहें, उसकी बुराइयों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद न करें। इसके अलावा दूसरे लोगों को अपनी सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में बदलने का मौका ना दें। लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन करें और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 5, चर्चा में उदार बने, सफल लोगों की तरह बने। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करने का पूरा मौका दें। नंबर 6, हर समय शिष्टाचार निभाएं। इससे लोगों को अच्छा लगता है, इससे आपको भी अच्छा लगेगा। नंबर 7, जब भी आप असफल हों, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष ना दें। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का सुनने के लिए आप हमारा वीडियो 10A सुने। हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।